परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 17 और उससे आगे भी कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित बंटन का माध्य 50 है। जो आपके बुक में 5 लिखा हुआ है उसे आपको 50 बना लेना है। तो F1 का मान क्या होगा? वर्ग और बारंबारता दिया गया है। तो मान लीजिए जो आपका वर्ग है उसे आपको ऐसे लिख देना है, बारंबारता जो दिया गया है उसे आपको ऐसे लिख देना है। उसके बाद आपको वर्ग चिन्ह और fx लिख देना। बारंबारता को क्या कहते हैं? f कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? f कहते हैं। और वर्ग चिन्ह को x कहते हैं, ठीक ना। और वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है? इसको और इसको ऐड किया जाता है। जैसे 0 + 20 बाई में 2 और 2 से डिवाइड किया जाता है, तो इसको जोड़िएगा तो क्या होगा? 20/2 और काटिएगा तो 10 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको 10 लिख देना है। फिर यहाँ पर क्या करिएगा? 20 प्लस, जैसे यहाँ देखिए 20 + 40 अब बाई में 2 और इसको ऐड करिएगा तो कितना होगा? 50 यानी 60 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करिएगा तो 30, तो यहाँ पे आपको 30 लिख देना है, ठीक ना। इसी प्रकार इसको ऐड करिए, 100 होगा। 100 का 2 से डिवाइड करिएगा तो 50 निकल आ जाएगा। उसके बाद आपका मन है वैसा ही करिए। या आप देखिए सबके अंतर में 20-20 का ऐड हो रहा है। 10 में 20 जोड़े 30 और 30 में 20 जोड़े 50 हो गया। 50 में 20 जोड़िएगा तो 70 होगा। 70 में 20 जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा। इतना ही तक है। उसके बाद क्या करना है? fx यानी f गुना x करना है आपको। f 17 है और 10 से गुना करना है, ये x हो गया तो 170 निकल के आ जाएगा। उसके बाद 28 को 30 से गुना करिए। सबसे पहले 0 दीजिए, 8 दिए 24 का 4, 3 दूना 6 2 8, 840 हो जाएगा। फिर यह 0 है तो 0 दीजिए, 5 दूना 10 का 0 बाकी 1, 5 दिए 15 1 16। इस तरह से यह निकल गया गुना करने पर। और F1 को 70 से गुना करिएगा तो 70 F1 हो जाएगा। फिर यहाँ 0 है, 0 दीजिए, 19 नमा 171। तो इस तरह से आपको गुना कर लेना है। उसके बाद अब आपको क्या निकालना है? सिग्मा f निकालना है। फिर सिग्मा fx निकालना है। माध्य आपका दिया गया है 50। तो यहाँ देखिए, यहाँ हो गया आपका सिग्मा f। मन है आई लगाइए, नहीं लगाइए। अब देखिए यहाँ पर से 17, 28 और 32 और 19 सभी को ऐड करना है। तो जोड़िएगा तो सबको 96 आ जाएगा। F1 को आपको क्या करना है? प्लस F1 कर देना है, क्योंकि ये जुटने वाला नहीं है, कोई अंक नहीं है, इसलिए F1 लिख देना है। उसके बाद सिग्मा fx। अब आपको क्या करना है? 70 F1 को छोड़ के बाकी सबको जोड़ लीजिए। तो जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 4320 और प्लस 70 F1 आपको लिख देना। इस तरह से आपका क्या निकल गया? ये सिग्मा fx। अब आपको माध्य निकालना, तो यहाँ से लिखिए माध्य बराबर, यानी x पर बार लगाइए या रेकरिंग कहिए, तो ये हो गया सिग्मा fx बाई में सिग्मा f हो गया। और इसका माध्य दिया गया 50 दिया गया, यहाँ पे 50 लिखो। उसके बाद यह कितना है? 4320 प्लस में 70 f है। अब बटा में 96 प्लस में 70 f है। 1 है तो 1 लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है? यहाँ क्रॉस गुना करना है। इसको ऐसे, इसको ऐसे, ठीक ना। इसको इससे गुना करना है और इसको 1 से गुना करना। तो यहाँ देख लीजिए, अब इसको इससे गुना करिएगा तो पहले तो 50 को 96 से जब गुना करिएगा तो आपको 4800 निकल के आ जाएगा। या लिख सकते हैं 4800। और 50 को F1 से गुना करिएगा तो प्लस 50 F1 हो गया। बराबर में 1 से इसको गुना करिए, जितना है उतना ही रह जाएगा। 4320 अब प्लस में 70 F1। अब क्या करना? 4320 को बराबर के उस पार भेज देना। जैसे 4800 पहले से है और इसको उस तरफ भेजिएगा तो 4320 हो गया। और यहाँ 70 F1 है, ये 50 F1 को इधर भेज दीजिए और इसको घटाइएगा तो आपको क्या होगा?
480 निकल के आ जाएगा। इसको घटाइए 70 में से 50 गया तो 20 F1 निकल गया। अब 20 के टेबल में काटिएगा तो 24 बार में ये निकल गया। तो F1 बराबर आपका क्या निकल गया 24। यही आपको निकालना था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 18 छोड़ दिए क्योंकि वैसा क्वेश्चन एक ठो बता चुके हैं, वो आप लोग बना लीजिएगा आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपको बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, नीचे लिखे बारंबारता बंटन का माध्य दिया गया है कितना। माध्य है आपका यहाँ पर दिया हुआ 62.8 दिया गया है और कुल बारंबारता का योग दिया गया। कुल बारंबारता के योग को क्या कहते हैं, सिग्मा एफ कहते हैं। वो दिया गया कितना 50 दिया गया है। और लुप्त बारंबारता F1 और F2 आपको निकालना है, ये और ये आपको निकालना है। तो चलिए सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन में जैसे दिया गया वर्ग अंतराल को ऐसे लिख लीजिएगा और बारंबारता को ऐसे लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालना आप जानते हैं, इसको जोड़ेंगे 20 होगा, 2 से डिवाइड करिएगा तो 10 होगा। फिर इसको जोड़ेंगे कितना होगा 60 होगा, 2 से डिवाइड करिएगा तो 30 होगा। यानी 20 आपको अब जोड़ते जाना है। तो इस तरह से ये आपका 90 और यहाँ 110 निकल के आ जाएगा। इतना कर लीजिएगा। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इस सभी को गुना करना है। ये आपको क्या होता है f होता है, ये x होता है। तो 10 को 5 से गुना करिएगा, ये आपका fx हो गया, ठीक ना। 10 को 5 से गुना करिएगा तो 50 हो जाएगा। f1 को 30 से गुना करिएगा तो क्या होगा 30 f1 हो जाएगा। और 10 को 50 से गुना करिएगा तो 500 हो जाएगा। F2 को 70 से गुना करिएगा तो 70 F2 हो जाएगा। फिर 7 को 90 से गुना करिएगा तो 7 9 63 यानी 330 हो जाएगा। और 8 से गुना करिएगा तो 880 हो जाएगा। इतना निकल के आ जाएगा। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिग्मा fx निकालना है। क्या निकालना है, सिग्मा f निकालना है। यानी सभी को जोड़िएगा। इस सभी को जब जोड़िएगा 5 10 15 15 15 30 यानी 30 और प्लस f1 और प्लस f2 हो जाएगा। यहाँ पर निकल के आ जाएगा। और एक बात ध्यान देना है, सिग्मा fx का वैल्यू दिया गया यहाँ पे 50 और यहाँ पर ये निकालें। इसका यूज हम करेंगे बाद में, अभी आपको बता दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर सिग्मा fx लिखना है। अब आपको क्या करना है, इस दोनों को लास्ट में लिखेंगे और बाकी सब जैसे 880 630 500 और 50 सभी को ऐड करिएगा 2060 हो जाएगा। 2060 अब प्लस में 30 F1 और प्लस 70 F1 आपको लिख देना। सबसे पहले माध्य दिया गया इतना और इसको पहले सॉल्व करके एक ठो इक्वेशन बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है क्या, सिग्मा fx बराबर कितना निकला 30 प्लस f1 प्लस f2 और सिग्मा fx का वैल्यू 50 दिया गया। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर जगह कम है तो आप ऐसे लिखिएगा 30 प्लस f1 प्लस f2 बराबर में 50 लिख सकते हैं। इस दोनों सिग्मा fx का वैल्यू कितना था 50 था। अब इस 30 को इस तरफ भेज दीजिएगा तो f1 प्लस f2 यहाँ f2 लिखिए और यहाँ हो जाएगा 50 घटा में 30 हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो f1 प्लस f2 बराबर 20 निकल गया। मन है आपको यहीं पे एक समीकरण बनाने तो बना सकते हैं या F2 को इधर भी भेज सकते हैं। तो चलिए इधर भेज देते हैं या यहीं पे एक समीकरण बना लेते हैं, ठीक। अब यहाँ से आप देखिएगा माध्य दिया गया यहाँ पर, इसको अलग रखिए, यहाँ से लिखिए माध्य बराबर। तो क्या होता है सिग्मा fx बाई सिग्मा f, ठीक। माध्य दिया गया 62.8, यहाँ पर 62.8 लिखना है आपको। उसके बाद ये सिग्मा fx कितना दिया गया, ये पूरा 2060 और प्लस 30 f1 प्लस 70 f2, यहाँ 2 देना है आपको, यहाँ f2 और प्लस
सिग्मा एफ एक्स कितना है 30 प्लस यह दीजिए, या 50 था ना, सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू 50 भी दिया गया है बुक में, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट 50 ही रखिए। उसके बाद देखिए क्या करना है, इसको क्रॉस गुना करिएगा, कुछ नहीं तो इसको ऐसे इसको ऐसे, तो इसको इससे जब गुना करिएगा 62.8 को 50 से जब गुना करिएगा तो आपका 3140 आ जाएगा इस तरह से। और ये तो जैसे बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा। ये हो गया क्या 2060 अब प्लस 30 प्लस F1 प्लस 70 F2 इस तरह से। अब आपको क्या करना है, इसको उस तरफ भेजिएगा तो आपका निकल कर आ जाएगा 3140 माइनस 2060 अब बराबर में इसका 30F1 प्लस 70F2 ये हो जाएगा। इसको इससे जब घटाइएगा, बाकी यहाँ देख लीजिए तो घटाइएगा तो आपका 1080 निकल के आ जाएगा। और बराबर में यहाँ देखिए दोनों से आप 10 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 30 है यहाँ 70 है, तो 10 कॉमन लीजिएगा तो 3F1 अब प्लस 7F2 हो जाएगा। अब 10 से इसको एक जीरो काट सकते, यहाँ देखिए क्या निकल गया 3F1 प्लस 7F2, इसको पहले लिख रहे हैं बराबर में 108 हो गया। यह मान लीजिए समीकरण 2 हो गया। अब ध्यान से देखिए समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 को अब देखिए F1 प्लस F2 बराबर 20 दिया गया, और यह इस तरह से 3F1 प्लस 7F2 बराबर 180 है, 108 है। तो इसमें आपको क्या करना है, समीकरण 2 में आपको 3 से गुना कर देना है सभी में, ताकि एक F कोई मिलना चाहिए, इससे मिलना चाहिए या इससे मिलना चाहिए F, ठीक ना। तो गुना करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, तीनों में गुना करना तो ये हो गया आपका क्या 3F1 प्लस 3F2 बराबर 20 3 60, और ये जैसे बिल्कुल वैसे ही रख दीजिए। ये आपका ये थोड़ा छोटा कर देते हैं, जगह कम है, और ये आपको हो गया 3F1 प्लस 7F2 बराबर 108। यहाँ से साइन चेंज करना है सभी में, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -4F2 इधर जो घटाइएगा तो -48 हो जाएगा, माइनस माइनस गया 4 के टेबल में, ये 12 बार में कट गया। तो इस तरह से F1 F2 आपका 12 निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 में F2 का मान रख दीजिए। समीकरण 1 आपका क्या है F1 प्लस F2 बराबर में 12 है, तो जहाँ बराबर में 20 है F1, और यहाँ पर आपको 12 रखना है, यहाँ पे बराबर में 20, 12 को इधर लाइएगा तो क्या होगा 20 घटा 12, तो इस तरह से आपका क्या निकल आया F1 बराबर 8 निकल आया। एक ठो ये आंसर हो गया, एक ठो ये आंसर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका विचलन विधि से माध्य ज्ञात करें। तो इसे आप निकालने के लिए आपको ये फार्मूला का यूज करना होगा। जैसे माध्य बराबर क्या होता है विचलन विधि में, A प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। इसके लिए आपको A मालूम करना होगा और D मालूम करना, बाकी सब आप जानते ही हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में जैसे वर्ग अंतराल दिया गया तो इसे आपको इस तरह से लिख देना है क्वेश्चन देखकर, और बारंबारता दिया गया तो उसे ऐसे लिख देना है। उसके बाद आपको वर्ग चिन्ह निकालना है, यानी ये आपका क्या हो गया F हो गया, ये X हो गया, ठीक ना। आपको सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालना होगा। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आप जानते हैं इस दोनों को जोड़ेंगे, 50 और 60 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 110 होगा, और 110 का आधा कितना होता है 55 होता है। तो यहाँ पे 55 लिखिए। इसी प्रकार से इसको और इसको जब आप ऐड करके 2 से डिवाइड करिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 65 आ जाएगा। फिर इसको जोड़िएगा और 2 से डिवाइड करिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 75।
फिर इसको इसको ऐड करिएगा, 2 से डिवाइड करिएगा तो 85 आ जाएगा, यानी 10-10 के अंतर आ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये 95 हो जाएगा। ये आपका x निकल गया। और इसी x में आपको a ढूंढना है। a क्या होगा, मध्य वाले बीच वाले भाग। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, 5 हुआ है ना। इस 5 में 1 2 3 1 2 3, बीच में आ रहा है 75। तो ये आपका a हो जाएगा, ठीक ना। इसे आप छोटी a बड़ी a कुछ भी लिख सकते हैं। तो और d निकालने के लिए क्या होता है, x माइनस d बराबर x माइनस a। यहाँ कैपिटल A भी लिख सकते हैं या स्मॉल a भी। तो आप बगल में करते जाइएगा। जैसे ये आपका पहले x हो गया, पहला x। तो यहाँ पर जैसे d बराबर आप निकालिएगा x माइनस a, तो x आपका क्या है, यहाँ 55 है, माइनस 75 करिएगा तो माइनस 20 निकल के आ जाएगा। कितना निकल जाएगा, माइनस 20। तो यहाँ पे आपको लिख देना है माइनस 20। उसी प्रकार फिर आपको d निकालना है। तो x माइनस a करिएगा तो इस बार x का वैल्यू 65 लेना है। तो 65 घटा में 75 करिएगा तो माइनस 10 निकल के आ जाएगा। यहाँ आपको माइनस 10 लिख देना है। फिर आपको d निकालना फिर से, तो ये वाला d, तो यहाँ आपका x माइनस a होगा। x भी 75 है, a भी 75 है, यानी 75 घटा 75, तो 0 आपका निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार आप 85 में से 75 घटाइएगा 10 आएगा, ये आपका 20 आ जाएगा। d निकालिएगा ऐसे घटा घटा के। तो अब आपको क्या करना है, fx निकाल लेना। जैसे यहाँ सिग्मा एफ है ना, पहले सिग्मा एफ निकालिएगा। तो इस सभी को ऐड करिएगा तो सिग्मा एफ निकल जाएगा। ऐड करने पे आपका 50 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आपको सिग्मा एफ डी निकालना है। एफ तो यहाँ पर दिया गया है और डी ये निकल गया आपको। तो इसको गुना करना है। तो 8 दूना 16, यहाँ 0 है तो माइनस 160 हो जाएगा। फिर माइनस 10 और 6 को गुना करिएगा तो माइनस 60 हो जाएगा। 0 को 12 से गुना करिएगा तो 0 ही रहेगा। और 10 को 11 से गुना करिएगा तो आपका हो जाएगा कितना, 110, इस तरह से। और फिर 13 को 2 से गुना करिए 26 हो जाएगा और 0 लगा दीजिए। तो इस तरह से आपका क्या निकल गया, ये एफ डी। अब इसको निकालना है तो यहाँ सिग्मा एफ डी। अब ध्यान देना, जोड़ वाला को एक साथ लिखना है और घटा वाला को एक साथ लिखना। जैसे यह भाग इतना हो क्या है, जोड़ वाला है। इसको आप जब जोड़िएगा तो आपका क्या, यहाँ सॉरी यहाँ सुनना भी है ना, यहाँ पे आपका निकल जाएगा 13 दूना 26 और 1 0, ठीक ना। यहाँ 260 निकलेगा, यहाँ 110 है। इसको जब जोड़िएगा तो 370 हो जाएगा, ठीक। और इसको जोड़िएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, 0 घटा, यहाँ घटा इसलिए घटा लगाइए। तो 0 0 0 और यहाँ 6 6 12 2 और यहाँ 220 निकल के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको घटा लेना है आपको। 270 में से 220 को जब आप घटाइएगा ना तो 150 निकल के आ जाएगा। ये सिग्मा एफ डी हो गया आपका, ठीक, 150। अब आपको माध्य निकालना है। तो यहाँ विधिक माध्य कैसे होता है, अभी तुरंत फार्मूला लिख दिए, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ। ए आपका क्या है, 75 है, और प्लस सिग्मा एफ डी का 150 है, यहाँ 150 रखिए। और सिग्मा एफ क्या 50 है। इसको काटिएगा 3 बार में कट गया तो क्या है, यहाँ 75 प्लस 3, इसको ऐड करिएगा तो 78 निकल गया। तो विचलन विधि से माध्य निकाला गया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 छोड़ दिए, वो आप लोग बना लीजिएगा। अगर नहीं बना तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसे हम दोबारा वीडियो बना के बता देंगे। तो अभी देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित बारंबारता का बंटन का माध्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो आपका दिया गया है वर्ग, तो इसको ऐसे लिख दीजिएगा, बारंबारता को ऐसे लिख दीजिएगा।
तो बारंबारता को क्या कहते हैं, एफ कहते हैं, वर्ग चिन्ह को एक्स कहते हैं। उसके बाद डी बराबर एक्स माइनस ए और एफ डी उसके बाद निकालिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एफ निकालना है। एफ निकालने के लिए आप जानते हैं इसको और इसको ऐड करिएगा और 2 से डिवाइड करिएगा। तो इसको ऐड करने पर आपका 54 हो जाएगा। 54 में 2 से भाग दीजिएगा तो 27 हो जाएगा। फिर इसको जब आप ऐड करिएगा तो 64 हो जाएगा। 64 में 2 से डिवाइड करिएगा तो 32 हो जाएगा। इस तरह से आप करते जाइएगा तो आपका इस तरह से 5-5 ऐड होते जाएगा। तो ये 42 हो गया, ये 47 हो गया और ये 52 हो गया और ये 57 हो गया। 5-5 का अंतर था, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ऐसे भी इसको ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिएगा तो ये 57 आ जाएगा। एफ एक्स निकल गया। सबसे पहले आपको एक्स से निकालना है, उसके बाद डी निकालना है। डी निकालने के लिए आपको ए मालूम करना होगा। ए कैसे मालूम करिएगा, इस सभी में वर्ग चिन्ह में आपको गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ऊपर से 3 लीजिए। 1 2 3, ऊपर से 3 लिया, नीचे से 1 2 3, बीच में जो आता है वो आपका ए हो जाता है, ठीक ना। अब ए हो गया आपका 42। तो अब कैसे निकालिएगा डी, तो x माइनस 1 करना है। डी बराबर आपको क्या करना है, x माइनस ए। तो x पहला ये हो गया आपका 27 और घटा ए 42 है। इसको जब आप घटाइएगा तो आपका क्या निकल आएगा, -15 निकल के आ जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार फिर डी, ये वाला डी निकालिएगा तो क्या होगा, x माइनस ए। x इस बार क्या हो जाएगा, 32 हो गया और ए क्या हो गया, 42 हो गया। इसको घटाइएगा तो क्या आएगा, -10 आ जाएगा। तो इस तरह से जब आप करिएगा तो सब निकल जाएगा। जैसे 37 घटा 42 करिएगा तो माइनस क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे, -15, -10, उसके बाद -5 और ये 42 घटा 42 0 हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो गया, 5 हो गया आपका प्लस में, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया प्लस में। तो इस तरह से डी निकाल लीजिएगा आप। ऐसे यहाँ पे बता दिए 2 गो निकाल के, ऐसे ही करिएगा। अब आपको क्या निकालना है, एफ डी निकालना है। एफ आपका ये है और डी ये है। और इसको जब आप गुना करिएगा 14 को -15 से, तो आपका क्या निकल आएगा, -210 हो जाएगा। फिर अब 22 को -10 से गुना करिएगा तो क्या होगा, 22 और यहाँ 0 माइनस लगा देना, यानी 220 निकल के आ जाएगा। फिर 16 को -5 से गुना करिएगा, 16 5 80, -80 हो गया। फिर यहाँ देखिए 0 को 6 से गुना करेंगे, 0 ही रहेगा। फिर अब 5 को 5 से गुना करिएगा तो 25 हो जाएगा। फिर 3 को 10 से गुना करिएगा तो 30 हो जाएगा। 15 को 4 से गुना करिएगा तो 60 हो जाएगा। इस तरह से एफ डी आपका हो गया। अब आपको सिग्मा एफ और सिग्मा एफ डी निकालना है। तो सिग्मा एफ बारंबारता को क्या करते हैं, कुल योग को कहते हैं। ये सिग्मा एफ हो गया। इस सभी को जब आप जोड़िएगा तो आपका 70 निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 70 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको निकालना है सिग्मा एफ डी। यहाँ लिखिए सिग्मा एफ डी। सबसे पहले जोड़ वाला को जोड़ लीजिए, इसको इसको इसको, इस सभी को जब आप जोड़िएगा तो आपका 115 हो जाएगा। और घटा दीजिए, क्योंकि अब घटा वाला सबको जोड़ना है। तो इस सभी को जोड़िएगा तो 510 घटाम हो जाएगा। इसको घटाइएगा, सिग्मा एफ डी आपका निकल का आ जाएगा 395, 95। यह निकल गया। अब आपको किस विधि से माध्य निकालना, विचलन विधि वाला फॉर्मूला लगाना है। माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। उसके बाद देखिए जगह नहीं है, ए आपका कितना 42 है, तो 42 और प्लस सिग्मा एफ डी, यहाँ पर क्या रखना है, डी। सिग्मा एफ डी माइनस आपका यहाँ देखिए -395 निकलेगा। यहाँ -395 लिखिए, बटा में 70। सिग्मा एफ कितना है, 70 है। उसके बाद 42
और इसको ऐसे जब 70 से डिवाइड करिएगा तो आपका लगभग 5.64 आएगा। यहाँ प्लस माइनस था, यहाँ प्लस था, तो एक ही बार माइनस हो गया। इसको जब आप माइनस करिएगा तो आपका 36.36 निकल के आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अगर यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 36.36, यानी 36.36 आपका आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक जय हिंद।